हर हर महादेव। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, मुझे उसका फल मिलता ही नहीं। वो चीज़ मेरी किस्मत में है ही नहीं। पता नहीं ईश्वर मेरी क्यों इतनी परीक्षा लेता है। परेशान हो कर के फिर हम जाते हैं ज्योतिष के पास अपनी जन्म पत्री दिखाने। आइए जानते हैं क्या है ज्योतिष शास्त्र। वेदों में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझना और मनुष्य जीवन पर इनके प्रभाव को जानना ही ज्योतिष है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां ज़ोडिएक साइंस का महत्व है, जिनमें से 8 ग्रह प्लैनेट्स हैं। 2 राशियां सिंह और कर्क में केवल एक ही ग्रह स्वामी है और अन्य ग्रहों पर 2 राशियों का स्वामित्व है। सन इज द लॉर्ड ऑफ सिंह राशि, लियो, स्ट्रॉन्ग, फियर्स एंड द फायरी साइन। शुक्र, वीनस, इनके पास वृष राशि और तुला राशि की लॉर्डशिप है, द साइन ऑफ लग्जरी। बुध के पास मिथुन और कन्या राशि की लॉर्डशिप है, बुध, द प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस। बृहस्पति या गुरु, इनके पास मीन और धनु राशि की लॉर्डशिप है, बृहस्पति ऑल्सो कॉल्ड जुपिटर। मंगल और मार्स, इनके पास वृश्चिक राशि और मेष राशि की लॉर्डशिप है, द एग्रेसिव प्लैनेट, द वॉरियर। शनि, सैटर्न, द लॉर्ड ऑफ मकर राशि एंड कुंभ राशि, द प्लैनेट ऑफ जजमेंट, न्यायकर्ता। चंद्रमा के पास एक ही राशि की लॉर्डशिप है, कर्क राशि। चंद्रमा और मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बाकी प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। चंद्रमा को हम मन का कारक भी कहते हैं। हमारे मन में जो भावनाएं या विचार आते हैं, मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मून के ही नॉर्थ नोड पर राहु और साउथ नोड पर केतु का अस्तित्व है। जब किसी व्यक्ति पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो उनका मन बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, दे अटैच देमसेल्फ विद द मटीरियल वर्ल्ड। जब केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर अपनी आंतरिक यात्रा या सेल्फ मेडिटेटिव मोड पर ज़्यादा होता है। राहु केतु स्वर भानु नामक वही दानव के 2 हिस्से हैं जिसने समुद्र मंथन के समय अमृत पान किया था। विष्णु के सुदर्शन के घात के बाद ये दोनों अलग हिस्सों में बट गए, पर मृत्यु नहीं हुई क्योंकि दे ऑलरेडी हैड द डिवाइन नेक्टर। राहु केतु को ज्योतिष में हम छाया ग्रह या शैडो प्लैनेट्स भी कहते हैं। हम इस पे चर्चा कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इस पे डिबेट की जा सकती है कि कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर। उतना ही जितना सूर्य को हम साक्षात देखते हैं और सूरज के निकलने से हमारी फसलें पकती हैं, उतना ही जितना कि आफ्टर 15 डेज ऑफ मून साइकिल लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं। पर फिर भी कर्म की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता कि सिर्फ हम ज्योतिष के ऊपर निर्भर रह के कुछ कर्म ना करें। दोनों का ही मिश्रण ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। हर हर महादेव।